दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है वेल्थ क्रिएटर प्रोग्राम प्रस्तुत निफ्टी वीकली एनालिसिस। दोस्तों हमने ये एनालिसिस लास्ट वीक किया था, जहां पे मैंने क्लियर कट बताया था कि मेरी टाइम साइकिल की डेट्स क्या है। सो मैंने वहां पे आपको बताया था कि मेरी टाइम साइकिल की डेट है 19 जून से लेके 23 जून, और उसमें भी मैंने स्पेसिफिक आपको बताया था 20 जून को सुबह 11:15 बजे से लेके 22 जून को 3:15 बजे तक आपको टाइम साइकिल का इफेक्ट दिखेगा। दोस्तों पहले हम टेक्निकल की बात करते हैं, फिर मैं टाइम साइकिल के बारे में भी आपको बताऊंगा। अगर दोस्तों आप यहाँ पे डेली चार्ट पे देखते हो, यहाँ पे डेली चार्ट पे देखते हो, तो यहाँ पे देखना एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है। एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है। इसका जो ब्रेकआउट था, हमने देखा यहाँ पे, इसका एक ब्रेकआउट हमने देखा है। वो लेवल क्या था? 18,780 का लेवल। अब इसमें जो हेड की साइज है वो लगभग 1000 पॉइंट की आ रही है। तो यहां से अगर आप 1000 पॉइंट कैलकुलेट करते हो तो 18,780 आता है, जहां पे हमने रीच लगा चुके हैं। सो हेड एंड शोल्डर के हमारे टारगेट कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप इसको टिल्टेड ट्रेंड लाइन से ड्रॉ करते हो, टिल्टेड ट्रेंड लाइन से, तो देखना मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ब्रेकआउट आया, ये ब्रेकआउट आया 17,931 से, और यहाँ पे आप हेड एंड शोल्डर की प्राइस निकालने जाओ तो एग्जैक्टली 970 पॉइंट्स। और ये अगर ब्रेकआउट पॉइंट पकड़ो आप, तो ये 883 से 970 पकड़ोगे तो आपको आंसर मिलेगा 18,860, जो हमने कल टच किया है। ठीक है। सो अब आने वाले दिनों में क्या हो सकता है और मेरा क्या व्यू है, मैं काफी क्लियर कट व्यू देना चाहूंगा। अब सारी दुनिया बुलिश है और बुलिश रहेगी। सारे स्टॉक्स अपने ब्रेकआउट पे है। हमने देखा है कि बहुत तगड़े से हम ऊपर के साइड में जा रहे हैं। सारी हदों को हमने पार कर चुके हैं। फोबो अपने पीक पे है। सबको लगता है अब मार्केट नहीं गिरेगी। अब मार्केट में सारे स्टॉक ब्रेकआउट पे है और 90% पीपल्स आर थिंकिंग वी आर गोइंग फॉर हायर लेवल्स। और हाँ, यही होने वाला है। मंडे को भी मैं एक अपसाइड एक्सपेक्टेड करता हूं, और मैं निफ्टी को ये साइकोलॉजिकल लेवल तोड़ते हुए भी 19,000 का मेरा टारगेट निफ्टी में 19,050 से लेके 19,060 तक भी हम आने वाले कल या परसों के मॉर्निंग में, दोनों दिन मिला के मैं एक्सपेक्टेड कर रहा हूं कि और 200 पॉइंट की अपसाइड आनी चाहिए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि और 200 पॉइंट की अपसाइड आनी चाहिए। फोमो अपने पीक पे रहेगा, 19,000 को भी क्रॉस करेंगे। मार्केट में 19,500, 20,200, 24,000 के टारगेट की लहरें चलने लगेगी और सभी लोग बियर से बुल बन चुके हैं, ऐसा मेरा मानना होगा। और उसी समय पे मेरी टाइम साइकिल कहती है कि अब ये फेज आ रही है, लेकिन हमें फिर से बायस नहीं होना, क्योंकि हम हर 4 प्रिडिक्शन में एक बार कंप्लीटली फेल होते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम के प्रिडिक्शन में हम पूरे के पूरे फेल हो चुके थे। अब मुझे ऐसा लगता है कि 19,040 को हम या 60 को टच करेंगे और वहां से हम एक करेक्शन देखेंगे। हर डीप में हर लोग बाय करेंगे, हर डीप में हर लोग बाय करेंगे और मार्केट करेक्शन करता आएगा। लेकिन मैं इसको बुल ट्रैप जरूर कहूंगा, लेकिन ये बुल ट्रैप क्रैश नहीं होगा, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। ये बुल ट्रैप रहेगा,
लेकिन ये क्रैश नहीं होगा, मार्केट प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे के साइड में आएगा। तो आइए चलो बात करते हैं लेवल्स की। मैंने बात की, मैं आज ये कह रहा हूं कि 29 जून की एक्सपायरी 18,800 के नीचे ही होगी, 18,800 के नीचे ही होगी, और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी 44,000 के नीचे ही होगी। सो हमें गोल्डन चांस मिलेगा। मैं मंडे एक बार मौका देख के मैं 29 जून के एक्सपायरी के कॉल में बैठूंगा। लेकिन और जो भी मेरा पुट रहेगा उसकी स्ट्राइक प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी। लेकिन मैं रिस्क लेने वाला हूं, आपको लेना है या नहीं आप पसंद करना, मैं ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा। सो 19,060 में मैक्स देख रहा हूं यहां से। अब इसका कोरिलेशन बैंक निफ्टी से भी कैसे है देखना। मैंने कहा था कि हम ऑल टाइम हाई की तरफ जाएंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि हम ऑल टाइम हाई को तोड़ के सबको यही दिखाएंगे कि हमने अभी ब्रेकआउट कर लिया है, अब रुकेंगे नहीं। अब बैंक निफ्टी के भी मैं लेवल्स आपको बता दूं। मैं जून की एक्सपायरी फिर से कह रहा हूं, मैं जून की एक्सपायरी 18,800 के नीचे ही देख रहा हूं, और 44,000 बैंक निफ्टी उसके नीचे ही देख रहा हूं। लेकिन मेरा व्यू बेयरिश है अगले हफ्ते के लिए। मैंने आपको ऑलरेडी टाइमलाइन बता चुका हूं। 20 तारीख को सुबह 11:15 बजे से लेके 22 तारीख को दोपहर में 3:15 बजे तक। आइए चलो निफ्टी बैंक पे भी हम इसकी बात कर लेते हैं। देखो निफ्टी में अभी 1880.38 पे क्लोज हो गई है। मैं यहां से निफ्टी 200 पॉइंट अपसाइड या 250 पॉइंट अपसाइड की बात करता हूं। अगर निफ्टी 100 पॉइंट से बढ़ती है तो बैंक निफ्टी 300 पॉइंट से बढ़ती है। तो इसी हिसाब से आप अगर कैलकुलेट करोगे तो बैंक निफ्टी यहां से और 600 से 650 पॉइंट बढ़नी चाहिए, मतलब 44,600 तक हम जा सकते हैं। अगर आप ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे और यहाँ कहीं देखोगे तो एग्जैक्टली जो नंबर आ रहा है वो 44,560 से लेके 44,600 ही आ रहा है। सो 44,500 के ऊपर में आपको जैसे ही बैंक निफ्टी दिखे, मैं पुट की पोजीशन लेना पसंद करूंगा। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 44,680 का, मेरा स्टॉप लॉस रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे। 680 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे, अगर आपको रिस्क कम लेना है तो। लेकिन मेरा पर्सनली जो स्टॉप लॉस रहेगा वो टाइमलाइन के हिसाब से रहेगा। मैं ट्यूसडे के क्लोजिंग अगर 680 के ऊपर होती है तो ही एग्जिट करूंगा, नहीं तो मैं बैंक निफ्टी में भी तगड़े से पुट में बैठूंगा। मैं 44,000 के नीचे ही उसको देखता हूं। यहाँ पे आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, आप कौन सी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते हो और उसके हिसाब से बैठते हो। मेरा व्यू बेरिश है। मंडे को एक गैप अप ओपनिंग या एक अपसाइड आनी चाहिए और फिर हम रिट्रेसमेंट देखेंगे। फोमो अपने पिक पे होगा, सब रिटेलर बुल्स है, बने रहेंगे, तगड़े से बनेंगे, सारे स्टॉक ब्रेकआउट देंगे, तूफान बाइंग आएगी और आपके आंखों के सामने सभी चीजें इतनी अच्छी होगी। और एक दिन इस टाइम साइकिल का कौन सा भी एक दिन एक बड़ी रेड कैंडल मार्केट खड़ा करेगा, फिर आप लोगों को लगेगा बाय ऑन डिप्स, फिर मार्केट उसको फॉलो करते हुए दूसरी बड़ी कैंडल खड़े कर देगा। आपको लगेगा ये तो रिट्रेसमेंट आना ही था, ये नॉर्मल है, इतने अपसेट के बाद में तो रिट्रेसमेंट आता ही है। फिर मार्केट ऐसे आपको रेड पे रेड कैंडल आपके हाथ में थमाते जाएगा, प्राइस एक्शन करते हुए आएंगे। और 20 तारीख में जो हाई बनेगा वो हाई अगले 6 महीनों के लिए बरकरार रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। सो आप लोगों को बहुत ध्यान से इस वीडियो को सुनना है,
बार बार सुनना है, मेरी डेट्स को सुनना है, मेरे मैसेज को सुनना है। मैं और डिस्क्रिप्टिव नहीं बताऊंगा, मेरे स्टूडेंट्स को मैंने ऑलरेडी बताया है कि क्या होने वाला है। आप लोगों के लिए इतनी हिंट काफी है ऐसा मुझे लगता है। डेट्स, मेरी बात याद रखना, 20 तारीख का जो हाई होगा वो हाई अगले 6 महीने के लिए हाई ही रह सकता है। फोमो अपने पीक पे रहेगा और हम रेड कैंडल बनाते हुए नीचे आएंगे। टाइम साइकिल के 2 फेज है इस बार और वो बहुत ही क्लोज है। 19 जून से लेके 23 जून, उसमें 22 जून 11:15 बजे से 22 जून 20 जून 11:15 बजे से 22 जून 3:15 बजे तक और 3 जुलाई से 7 जुलाई तक, ये 2 टाइम साइकिल में अगर बियर्स को आना है तो वो तगड़े से आएंगे। इस 2 टाइम साइकिल में बियर्स नहीं आए तो फिर दोस्तों हम सिर्फ टाइम करेक्शन करेंगे, हमें कोई भी मेजर करेक्शन इंडेक्स में नहीं देखने मिलेगा। ये मेरी बात नोट करके रखना। इसी बात पे अगले 6 महीने डिस्कशन होगा और मार्केट में यही 6 महीने का अंतिम सत्य होगा। सो दोस्तों, आज का वीडियो, आज का निफ्टी वीकली एनालिसिस बहुत ही छोटा, क्रिस्टल क्लियर मैसेज है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।